अस्सलाम वालेकुम। बोलने से कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वेनेजुएला में कयामत खेज ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। 22 मंजिला बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतें मुनहदम हो गईं। हज़ारों अमवात का खदशा है। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। अब तक 32 अफराद की हलाकत और 700 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई है। अमरीका, मैक्सिको, कोलंबिया और जापान में भी लर्जिश महसूस की गई है। वेनेजुएला में जमीन लरज उठी। 7.5 शिद्दत के हौलनाक जलजले ने दर्जनों इमारतें तहोबाला कर दी। हर तरफ खौफनाक तबाही के मनाजिर, हजारों अमवात का खदशा, हंगामी हालत नाफिज, सुनामी की वार्निंग जारी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शाम 6 बजे आने वाला पहला जलजला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और जलजला आया। पहले जलजले की गहराई 22 और दूसरे की 10 किलोमीटर थी। दारुल हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें ज़मीबोस हो गयीं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसके मरकजी माइकेटिया एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा। जापान के मशरिकी साहिल के करीब भी 6.9 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा तक भी लर्जिश महसूस की गई। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम से इज़हार हमदर्दी किया गया है। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। और ईरान की शिकस्त वाज़ेह हो चुकी है। अमेरिका कामयाब रहा। ईरान अमेरिका तनाज़े पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान ने खुद तस्दीक की है कि अब हरमुज़ पर जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल है, जबकि बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स और फीस नहीं ले रहे। अमेरिका की बर्तरी वाज़ेह है। ईरान से जंग जीत रहे हैं। ईरान को दी जाने वाली रियायत इस बात का सबूत है। अमेरिकी सदर का अमेरिका ईरान तनाज़े पर दावा। ईरान ने आगाह किया है कि आबनाए हरमज़ में जहाज़ों से इंश्योरेंस फीस और टूल टैक्स नहीं ले रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मालूमात गलत हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात में शिकवा किया कि ईरान जंग में यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने हमें मायूस किया। पासदारान इनकलाब ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हरमज़ से गुजरने के लिए बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। नए रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक हो सकता है। एक तरफ ट्रंप का बयान, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब का ऐलान। मामलात कशीदगी की तरफ बढ़ने लगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हरमुज़ से सिर्फ इन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। हमारी बहरिया को आगाह किए बगैर किसी भी नए रास्ते से गुजरना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। खबरदार किया कि आबनाए हरमुज़ से गुजरने पर खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने खबरदार किया है कि अमेरिका के मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के वाशिंगटन पर पहले से मौजूद अदब एतमाद को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे बयानात माजी के वादों और अहद की खिलाफ वर्जियों की याद ताज़ा करते हैं। बक़ाई ने जोर दिया कि किसी भी मुआहदे की कामयाबी के लिए दोनों फरीक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें। मफाहमती यादाश्त के मतन से मुतज़ाद तशरीहात से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अमरीकी मुदाखलत और इजरायली जारहियत के बायस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत कम होकर $69.28 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट $72.50 फी बैरल में फरोख्त। और शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई में क्या बात की, न वज़ीर आज़म ने बताया न मौलाना फजलुर रहमान ने तफसील से आगाह किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र तक ले जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ये बात कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूं कि वो बात ऐवान में बता दें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे।
वज़ीर ख़ारजा नाइब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीका ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है। वज़ीर आसिम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी और आज दुनिया में नाम गूंज रहा है। कहते थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, जबकि आज हर कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक सब ने एटमी प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। ईरान की एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और फिर वज़ारत ख़ारजा वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक टीम के तौर के ऊपर कैप्टन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ये काम हुआ। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। इस मुल्क को चंद साल पहले कहते थे कि जी ये तो टेररिस्ट कंट्री के टाइप है, यहाँ तो ये सिर्फ दहशत गर्दी, और इस तरह आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है, और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में फैसल जमील कश्मीरी ने कहा कि अवामी हुकूक की तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है और रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ की जाने वाली बातों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने नौजवानों से इंतशार मुस्तरद करने और मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की अपील की है। फैसल जमील कश्मीरी से कबल भी मुतअद्दिद रहनुमा कलअदम कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। कश्मीरी मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी मेंबर हूँ मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले ये बात है कि चूंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है, तो मैं इससे अब चलादगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और बाकी लोगों से अहबाब से, वो ये है कि हम खालिस्तन अवामी हकूक के लिए जदोजहद करते रहे। जो हमने जो रेट्स लिए बिजली के, वो पूरे पाकिस्तान में रेट्स नहीं है। फिर जो ये आटे की जो सब्सिडी ली, ये पूरे पाकिस्तान में पंजाब में भी नहीं है जहाँ गंदम पैदा हो रही है। शुरू में जो बिजली के हवाले से या आटे या दीगर टैक्सेस के हवाले से बात हुई, उसमें मैं वर्किंग करता रहा, मेरे पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं देता रहा, और मेरा इनपुट बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही था। इससे हटकर जो बाकी बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं, या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं, और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं, और ना ये हमारे वहम व गुमान में बात। इस तरह की बातें करना, ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं है, और ना मेरे अपने जहन में बातें हैं इस तरह की कोई, और ना हम कभी इस तरफ गए हैं। हम खालिस्तन अवामी हकूक और जदोजहद के हवाले से बात करते रहे और आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन कतन आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल नहीं है ये लाइन। ये जो बाकी चीजें हैं, ये बाकी बातें जो हैं, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं, और इससे तो बिल्कुल एग्री किया ही नहीं जा सकता, और मैं तो पर्सनली इससे कोई एग्री नहीं करता। और हमारे जो दोस्त पूंछ में बैठे हैं, बाकी जगहों पे बैठे हैं, जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई गुज़श्ता दिनों, और जो लोग वहां बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो फर्दर प्रोसीड न करें। मजीद कोई अलमिया पैदा करने के बजाय ये चीजें बाहमी मुज़ाकरात से और बातचीत से हल की जाएं, ताकि हमारा जो इलाका जिस तरीके से पुरअमन मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये दोबारा अपनी डगर पर आ जाए, अपने रास्ते पर आ जाए। आज़ाद कश्मीर के रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दी गई है। वज़ारत इत्तलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने BBC उर्दू की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मुश्तरका रद्द अमल सामने आ गया है। रास्तों की बंदिश से मुतालिक दावे की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील रोकने का दावा गलत है। रिपोर्ट में वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। अब बात करेंगे कैदाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़। कैदाबाद में 3 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 12 मुश्तबा अफराद के सैंपल्स लेकर DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मुश्तबा अफराद में बच्ची के इंतहाई करीबी रिश्तेदार और महल्लेदार शामिल हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा।
اور بھی بتائیں کہ شجاعت میں محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امام بارگاہوں، قبرستانوں اور جلوسوں کے راستوں پر ستھرا پنجاب ڈیو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ورکرز صفائی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید جانتے نمائندہ بول نیوز راؤ زاہد محمود سے بتائیے گا۔ جی، محرم والے سے مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت عرفان شاہ کے گھر سے جلوس برآمد ہوا ہے جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کی نماز کے وقت پرانی سبزی منڈی میں اختتام پذیر ہوگا۔ اور میں اگر انتظامات کی بات کروں تو یہاں پر میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر شجاعت ڈاکٹر ثنا رام چند موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جلوس جو ہے ہمارا وہ محرم کا برآمد ہو چکا ہے، اس میں جو انتظامی امور ہیں وہ مکمل ہیں۔ ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ الرٹ ہیں، جس میں ستھرا پنجاب صفائی کے حوالے سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسکیو، پولیس، انتظامیہ، ہم خود کوارڈینیشن کے لیے ہم سارے اویلیبل ہیں۔ اور میرے ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ لائسنس دار، جو ریلیونٹ لائسنس دار ہیں، جو آرگنائزرس ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے میں نے فیڈ بیک لیا ہے، وہ ہمارے انتظامات کے ساتھ مطمئن ہیں۔ جی، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کی بات سنی اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور جبکہ ستھرا پنجاب ڈائیو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ورکر ہیں وہ دن رات یہاں پر صفائی کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جلوس ہیں اس میں عزاداران حسین سینوں کو بھی کر رہے ہیں اور حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شہر میں جگہ جگہ جلوسوں کے راستے میں سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ جی، ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت ملک کے تمام بڑے اور تمام چھوٹے شہروں میں محرم کے جلوسوں اور مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 9 محرم کے جلوسوں کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کراچی شہر بھر میں مجموعی طور پر 20,181 پولیس افسران و اہلکار تعینات ہیں۔ 1,329 ٹریفک پولیس اہلکار۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 6,843 پولیس افسران و اہلکار فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ پشاور شہر کے مختلف علاقوں، اندرون شہر، صدر اور حیات آباد میں مجالس کا انعقاد۔ شہر بھر میں 12,000 پولیس افسران و اہلکار محرم الحرام کے دوران تعینات۔ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی ناکہ بندی۔ ہنگو میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ جلوس کے روٹس اور حساس مقامات پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کے جلوس کے لیے تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مجموعی صورتحال کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے کفیل احمد سے۔ کفیل بتائیے گا۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں خدا کالونی سے، جہاں میرے عقب میں میں آپ کو دکھا سکوں کہ سیکیورٹی اہلکار پولیس جو ہے وہ یہاں موجود ہے، انتہائی مستعد اور الرٹ ہیں۔ اس سے اگر ہم آگے جائیں تو وہاں کنٹینرز لگے ہیں جہاں میڈیا اور جو تمام عزاداران حسین ہیں ان کو جانے کی اجازت جو ہے وہ چیکنگ کے بعد جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ بہت انتہائی جو ہے وہ سخت چیکنگ ہے۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کو جلوس کے حوالے سے بتاؤں تو مجموعی طور پر سیکیورٹی کے لیے 5,000 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جو کہ اگر ہم جو روٹ ہے جلوس کا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تعینات ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو عمارتیں ہیں، بلند عمارتیں، وہاں بھی اسنائپر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے جو کمانڈوز ہیں اور دیگر سیکیورٹی اہلکار بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ نماز ظہرین کی جو ادائیگی ہے وہ امام بارگاہ علی رضا پر جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو مقررہ روٹس ہیں جو کیپٹن سنیما سے ہوتے ہوئے اندر صدر ریگل چوک اور اس کے بعد طب سینٹر اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی کفیل، بہت شکریہ۔ یوم عاشورہ کے موقع پر کراچی میں واٹر کارپوریشن نے فراہمی اور نکاسی آب کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سی او احمد علی صدیقی کی ہدایات پر مرکزی ضلعی جلوسوں امام بارگاہوں کے اطراف خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزاداران کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹینکر فراہم کیے گئے، جبکہ سیوریج لائنوں کی صفائی اور مین ہول کی کلیئرنس کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ عملہ اور مشینری ہائی الرٹ رہے گی۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو گیا، جبکہ جلوس اسلام پورہ سول سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا خیمہ سعادت پہنچے گا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس پر مزید افصالات جانب نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ افضال بتائیے گا۔
9वीं मुहर्रमुल हराम का लाहौर का मरकज़ी जुलूस जो है वो पांडव स्ट्रीट से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस जो है वो नमाज ज़ोहरैन जो हैं वो आज़ादार सिराज बिल्डिंग पर अदा करेंगे। इसके बाद इस्लामपुरा बाज़ार से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट और सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ पुरानी अनारकली से गुजर कर जो ये जुलूस है ये खैमा सादात पहुँचेगा, जहाँ पर आज़ादार जो हैं वो नमाज मगरिबैन अदा करेंगे। सादात से फिर वापस जो है अपने रास्ता हुआ 9वीं मुहर्रमुल हराम का ये मरकज़ी जुलूस जो है वो पांडव स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, जहां मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो अज़ादारों को जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है, जबकि जगह जगह जो अज़ादारों के लिए सबील और लंगर का भी एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ 5000 पुलिस एहलकार जो हैं वो इस जुलूस के रूट पर तैनात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।